अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईज़ योर डिजिटल मार्केटिंग कोच। और आज की हमारी दूसरी वीडियो है फेसबुक मार्केटिंग पे। लास्ट हमने देखा था, जब भी आपको मार्केटिंग करनी है या जब भी आपने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस, हु यू वांट टू रीच। मतलब आपने किन लोगों को अपनी प्रोडक्ट और सर्विस सेल आउट करनी है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपने अपनी प्रोडक्ट और सर्विस किसको सेल करनी है तो आपकी प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाएं, जब भी आप अपनी सर्विस ऑफर करने जाएं, तो आपको पहली चीज़ ये पता होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट है, वो सर्विस है, उसका डेमोग्राफिक्स क्या है। वो आपने किसको बेचना है, बॉयज़ को बेचना है, गर्ल्स को बेचना है, पेरेंट्स को बेचना है, कपल्स को बेचना है, हु यू वांट टू रीच। देन यू कैन स्टार्ट योर बायर पर्सोना। बायर पर्सोना क्या होता है? जिसमें आप टारगेट ऑडियंस का नाम लिखते हो, जिसमें आप डेमोग्राफिक्स लेते हो, जिसमें आपके पास एज, जेंडर, हाउस होल्ड इनकम, लोकेशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें, इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी बिहेवियर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड करते हो। देन उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी वांट्स क्या हैं, उसकी लाइक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें राइट डाउन करते हो। नेक्स्ट, फिर क्या करते हो आप? जब आपको पता चल जाता है कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये मेरे हेडफोन जो हैं, बेसिकली ये मेरी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, इसको सेल आउट करना है। तो ये कौन लोग लेंगे? ये बेसिकली ज़्यादातर जो हेडफोन हैं, ये ज़्यादातर लोग गेमर्स, जितने भी गेमर्स हैं, जो राइट नाउ गेम्स खेलते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये पसंद होते हैं, क्योंकि वो आपस में डिस्कशन भी कर रहे होते हैं और आपस में वो वीडियो भी बना रहे होते हैं, वो वॉइस ओवर कर रहे होते हैं। तो उनको बहुत रिक्वायर्ड होता है और ये बहुत एक्सपेंसिव हेडफोन है। तो मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन ये बहुत अच्छा हेडफोन है जो मैं यूज़ करता हूँ उसको। बेसिकली क्योंकि हमारी कॉल्स होती हैं फॉरेन में, बाहर, तो उसमें हमें बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है हम कराची में रहते हैं और यहाँ पे नॉइज़ कितनी है। तो उसके लिए हमें नॉइज़ फ्री हेडफोन चाहिए होता है, जिस और इसमें ये फीचर अवेलेबल है। तो चलते हैं फेसबुक ऐड की तरफ। और फेसबुक को ऐड चलाने से पहले हमें सबसे पहले ऐड पॉलिसीज़ को देखना चाहिए कि उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं। अगर आपने किसी भी शहर में जाके, किसी भी एरिया में जाके बिज़नेस करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं। अगर मैंने वहाँ पे दुकान ऑन कर ली, वहाँ मैंने 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया, 50,000 रुपये रेंट दे दिया, वहाँ दुकान में सारी चीज़ें पुट कर ली, देन अब वो आके बोले कि यार यहाँ पे अलाउ ही नहीं है ये वाली चीज़ें जो आप बेच रहे हो, तो क्या होगा? आपका लॉस हो जाएगा। तो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐड पॉलिसीज़। तो चलते हैं ऐड पॉलिसीज़ की तरफ और देखते हैं उसको। फेसबुक ऐड पॉलिसीज़ एंड डेटा प्राइवेसी, ठीक है। नंबर वन, द एड रिव्यू प्रोसेस। सबसे पहली चीज़, जब भी आप ऐड बनाते हो तो जो आपका ऐड होता है वो रिव्यू के लिए, ठीक है। मैं बेसिकली चाह रहा था मैं भी आ जाऊं थोड़ा सा ना, तो इसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि सर मुइज़ भी आ जाएं और आप, सही है। द एड रिव्यू प्रोसेस क्या है? बेसिकली द सिस्टम रिव्यू द इमेजेस, वीडियोस, कॉरेस्पॉन्डिंग थंबनेल, टेक्स्ट, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग ऑफ योर एड अगेंस्ट मेटा एडवर्टाइजिंग पॉलिसी। सबसे पहले जब भी आप एड पब्लिश करते हो तो आपकी जो इमेजेस होती हैं, आपकी जो वीडियोस होती हैं, आपके जो थंबनेल टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग होती है, वो सारी क्या होती है? रिव्यू के लिए जाती है। द सिस्टम रिव्यूज द एड्स लैंडिंग पेज फॉर कंटेंट एंड फंक्शनैलिटी। The landing page should clearly reflect the product or service promoted in the ad। तो वो ये देखता है कि आप जो सर्विस और प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या उसकी एडवर्टाइज कर रहे हो या उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, तो वो रेलेवेंट है या नहीं है। क्या वो अब्यूसिव कंटेंट तो नहीं है? क्या उसमें न्यूडिटी कंटेंट तो नहीं है? क्या कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो उनके यूज़र्स के लिए हार्मफुल हो, ठीक है, हानिकारक हो या नुकसानदेह हो। तो द सिस्टम रिव्यू द एड बिफोर एंड इन सम केसेस आफ्टर इज इट गोज लाइव इफ पीपल हाइड, ब्लॉग और प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक अबाउट द एड, ठीक है। तो द सिस्टम पहले रिव्यू करता है उसको, बॉट होता है, वो चेक करता है इमेजेस, इमेज की क्वालिटी, इमेज किस चीज़ की है, क्या प्रोडक्ट सर्विस है, ये क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। देन अगर उस पर, फॉर एग्जांपल मैं ऐड चलाता हूँ और कोई यूज़र उस पर
उसको ब्लॉक कर देता है या उसके बिहाफ पे एक नेगेटिव कमेंट कर देता है कि ये जो है न्यूडिटी कंटेंट है या ये हार्मफुल कंटेंट है या ये इररेलेवेंट कंटेंट है, तो फेसबुक क्या करता है, उस ऐड को ब्लॉक करता है, उस ऐड को हाइड करता है। टाइपिकली मोस्ट एड्स are reviewed within 24 hours, although it may take longer. After your ad is reviewed, you will receive a notification about whether it's been approved. अब मेरे पास बहुत सारे लोगों के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और दोस्त हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं, यार हमारा ऐड रिव्यू में चला गया, प्रोसेस में चला गया। तो जब भी आप कोई ऐड बनाओगे तो पहले वो रिव्यू में जाएगा, देन वो प्रोसेस होगा और वो पब्लिश हो जाएगा। तो 24 आवर्स का टाइम होता है, 24 आवर्स के अंदर ही, 1 घंटे में, 2 घंटे में, आधे घंटे में आपका ऐड पब्लिश हो जाता है। इट डिपेंड कि आप कितने रेलिवेंट हो फेसबुक के लिए। अगर आप कंटिन्यूसली फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हो तो यकीनन फेसबुक आपको 1 घंटे में, आधे घंटे में पब्लिश कर देगा। और आप न्यू हो तो पहले आपको पूरा देखेगा, आपके बारे में जानेगा, देन आपके ऐड को पब्लिश करेगा। कॉमन कॉजेज फॉर एड रिजेक्शन। अब बेसिकली बहुत सारे जो लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं, ऐड बनाते हैं और रिजेक्शन आ जाती हैं उनको, जैसे सेलिंग इलीगल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सही है, वो इलीगल सर्विसेज और प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग राइट नाउ जो कोर्सेज, जो लोग कोर्सेज बनाते हैं, मेहनत करते हैं, पूरे पूरे कोर्सेज बनाते हैं, उनके कोर्सेज कॉपी करके सेल कर रहे होते हैं। वो ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं जो कि इलीगल हैं। जैसे फार्मा से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन हैं वो आप नहीं सेल कर सकते फेसबुक पे, क्योंकि वो जो है वो डॉक्टर ही रिकमेंड कर सकता है, कोई नॉर्मल बंदा उस मेडिसिन को नहीं सेल कर सकता। या सर्विसेज और कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि सेल कर रहा है जो कि फेसबुक ने मना किया हुआ है। लैंडिंग पेजेस एड्स मस्ट नॉट डायरेक्ट पीपल टू लैंडिंग पेजेस दैट आर नॉन फंक्शनल, प्रोवाइड एन अनएक्सपेक्टेड और डिसरप्टिव एक्सपीरियंस और डू नॉट मैच द प्रोडक्ट और सर्विस प्रोमोटेड। ठीक है, लैंडिंग पेजेस के जो होते हैं, एड मस्ट नॉट डायरेक्ट पीपल टू लैंडिंग पेजेस दैट आर नॉन फंक्शनल। बेसिकली डायरेक्ट जो है आप लैंडिंग पेज पे नहीं लेके जा सकते। प्रोवाइड एन अनएक्सपेक्टेड और डिस्ट्रप्टिव एक्सपीरियंस और डू नॉट मैच द प्रोडक्ट और सर्विस प्रोमोटेड। तो आपने कोई ना कोई पिक्चर, इमेज, कैरोजल इमेज, वीडियो यूज करनी होगी। पर्सनल एट्रीब्यूट में हमारे पास है, एड मस्ट नॉट कंटेन कंटेंट दैट एसर्ट और एम्प्लाइज पर्सनल एट्रीब्यूट्स। This includes direct or indirect assertions or implications about a person, race, ethnicity, religion, beliefs, age, sexual orientation or practices, gender identity, disability, physical or mental health, including medical condition, vulnerable financial status, voting status, membership in a trade union, criminal record और name। पर्सनल एट्रीब्यूट में आप किसी ज़ात पे, किसी कल्चर पे, किसी सेक्सुअल उस पे, किसी जेंडर आइडेंटिटी पे या डिसेबिलिटी पे कोई ऐसा कंटेंट नहीं बना सकते जो कि किसी के लिए दिल आज़ारी हो, किसी के लिए बुरा समझा जाए, जिसको कोई बंदा देख के बोले कि यार ये मेरा मजाक बना रहे हैं, या ये हमारे रिलीजन को बुरा भला कह रहे हैं, या ये हमारे एथनिसिटी या बिलीफ सिस्टम को ये कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है कॉमन कॉजेज़ फॉर, जो मेन कॉमन कॉजेज़ आते हैं रिजेक्शन ऐड के, वो ये होते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस जो है, एड मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट और इनकरेज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल बेस्ड ऑन पर्सनल एट्रीब्यूट। वही चीज़ें आ गई, ठीक है। तो आपका ऐड कभी भी इस तरह से ना कर रहा हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत हम लोग ऐड देखते थे फेयर एंड लवली का। फेयर एंड लवली क्या करता था कि काले लोगों को डिग्रेड करता था, और जब को फेयर एंड लवली कोई लगा लेता था और वो गोरा हो जाता था तो वो क्या कहते हैं उसको, दुनिया में बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा समझा जाता था कि वो गोरा है। तो राइट नाउ जब एक अमेरिका में ऐसा केस हुआ जिसमें एक ब्लैक मैन को पुलिस ऑफिसर ने बुरी तरीके से मारा, तो जिस बिहाफ पे बहुत सारे ब्लैक पीपल्स खड़े हो गए इस बिहाफ पे कि ब्लैक पीपल्स मैटर। तो उस बिहाफ पे जो फेयर एंड लवली है, इसका नाम इनको चेंज करना पड़ेगा, जो कि नाम बहुत कदीम ज़माने से, एक टाइम से हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली। लेकिन उन्होंने ये नाम चेंज करवा दिया कि नो, नॉट फेयर एंड लवली, इट्स अ ग्लो एंड लवली। मतलब ये कि आप काला और गोरे को बुरा भला नहीं बोलो। कोई अगर काला है या कोई अगर गोरा है, उस बंदे की उतनी ही वैल्यू है जितनी एक इंसान की, इस गोरे इंसान की वैल्यू है। जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं, किसी काले को गोरे पर और गोरे को काले पर, किसी अजमी को अरबी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है।
हर इंसान बराबर है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना बंदा रहा ना बंदे की आज़ाद। तो मेन चीज़ ये कि डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस कोई कर रहा हो, रेस को टारगेट कर रहा हो, एथनिसिटी को टारगेट कर रहा हो, कलर को टारगेट कर रहा हो, नेशनल ओरिजिन को टारगेट कर रहा हो, तो वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तंबाकू एंड रिलेटेड प्रोडक्ट एड्स मस्ट नॉट प्रमोट द सेल और यूज ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड पैराफेरेनिया, जितने भी इस तरह के नशे हैं उसको प्रमोट नहीं करता। वेपन्स, एम्यूनेशन और एक्सप्लोसिव भी आप ऐड नहीं चला सकते। उसके अलावा अडल्ट कंटेंट, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ऐड मस्ट नॉट शो इमेजेस और वीडियोस दैट आर सेक्सुअल इन नेचर, तो इस तरह के भी आप ऐड नहीं चला सकते। How Meta protects user data? Meta provides tools like privacy checkup to give people control over what they share, who they share it with, the content they see and experience, and who can contact them. ठीक है, यू कैन टर्न ऑन टू फैक्टर। तो बेसिकली हाउ मेटा प्रोटेक्ट यूज़र डेटा, अब जैसे मैं हूँ, मेरा फेसबुक पर अकाउंट है, तो फिर मेटा जो है मेरी प्राइवेसी को अपने तक महदूद रखता है। मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ किसी से शेयर कर रहा हूँ, तो वो प्राइवेट ही रहती है। फिर दूसरा मुझे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देता है। नंबर वन कि मैं ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके साथ कनेक्ट कर दूँ अपनी फेसबुक को, अपने मोबाइल नंबर से कनेक्ट कर दूँ, अपनी ईमेल से कनेक्ट कर दूँ, जिस बिहाफ पे जब भी मैं लॉगिन करूँ तो मेरे पास पहले ऑथेंटिकेशन कोड आए, देन मेरा अकाउंट लॉगिन हो। ठीक है। और तीसरा, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल डाटा, मेटा यूजेज अ प्रोसेस कॉल्ड डाटा हैशिंग दैट इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल नेम, ईमेल एंड एड्रेस इनटू रैंडमाइज्ड कोड। ठीक है। अब की टेक अवे क्या आते हैं इस पॉलिसी में? रीच पीपल बियॉन्ड योर करंट कस्टमर्स एंड क्रिएट न्यू कस्टमर रिलेशनशिप व्हेन यू एडवर्टाइज विद मेटा। ठीक है। तो मेन क्रक्स होता है ना मार्केटिंग का, वो ये होता है कि आपने क्या करना होता है। एक तो आपके फॉलोवर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक है, मतलब मेरे 1000 फॉलोवर है या मेरे 2000 फॉलोवर है या मेरे 1 लाख फॉलोवर है, तो मैं जब भी कंटेंट अपलोड करूँगा तो वो 1 लाख लोगों तक जाएगा। अगर वो 1 लाख लोग मेरे कंटेंट को रीशेयर करते हैं या उस पर कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं, तो वो मेरे तो वो उनके लोग दोस्तों तक, उनके नेटवर्क तक पहुँचेगा। लेकिन वो 1 लाख, 1,05,000, 1,10,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, न्यू कस्टमर तक पहुंचने के लिए, न्यू कस्टमर के साथ रिलेशन बनाने के लिए, न्यू कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए मुझे मेटा ऐड चलाना होता है। मेटा प्रोवाइड्स टूल्स लाइक प्राइवेसी चेकअप, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, login alerts to help people control what they share and who they share it with, and options to help keep their account secure। तो मेटा आपके अकाउंट को सिक्योर करता है। अब आपके सामने पहले बहुत आसान होता था, लोग क्या करते थे, लोगों के पेजेस को, लोगों की प्रोफाइल्स को हैक कर लेते हैं, लेकिन अब जो है हैक करना बहुत मुश्किल है। मेटा रिव्यूज एड्स टू इंश्योर दे अधर टू अवर पॉलिसीज अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ एड कंटेंट आर अलाउड। तो मेटा जो है ऐड पब्लिश करने से पहले रिव्यू करता है, आपके ऐड को देखता है, और आपका ऐड अगर उसकी पॉलिसीज पे पूरा उतरता है तो उस ऐड को वो रन कर देता है। तो ये हमारी पॉलिसीज़ हैं। जब भी आप ऐड रन करने जाएँ तो आपका पहला काम ये है कि आप पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करें। चाहे आप मेटा पे काम करें, मेटा में हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और क्या कहते हैं उसको, थ्रेड आता है। अगर आप लिंक्डइन पे जा रहे हैं तो लिंक्डइन की प्राइवेसी पॉलिसी अलग हो सकती हैं, गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी, ऐड पॉलिसी अलग हो सकती हैं, लेकिन फंडामेंटल सबके सेम ही हैं। ये फेसबुक के हैं तकरीबन, गूगल के भी इसी तरह के हैं, लेकिन कुछ दो तीन चेंजेस हो सकती हैं, कुछ दो तीन जो है अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ दो तीन बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, इट डिपेंड। ठीक है। तो ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी थी, इसको जानना बहुत ज़रूरी है ऐड चलाने से पहले। देन हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अब तक के लिए थैंक यू। और डिजिटल मूवीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो ये जो कंटेंट है ये स्प्रेड हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। और हमने क्या करना है, हुनरमंद पाकिस्तान बनाना है, और जितने लोग स्किलफुल होंगे उतने लोग अपनी फैमिली को, अपने मुल्क को सर्व कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।